दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डायनामिक रैम एक्सपेंशन के अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। कुछ यूजर्स के डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसा कि कुछ यूजर्स के मन में ये डाउट है कि Realme के जो डायनामिक रैम एक्सपेंशन नई फीचर्स एंड्रॉयड 11 की है वो सिर्फ 128 GB और 8 GB वेरिएंट में मिल रहे हैं, यानी कि 8 GB 128 GB वेरिएंट में ही ये फीचर्स देखने को मिलेगी, जबकि 4 GB 64 GB या फिर 6 GB 64 GB वाले वेरिएंट में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और जैसा कि यूजर्स का कहना यहाँ पर जायज़ है, क्योंकि अब तक देखा जाए तो Realme के 3-4 डिवाइसेस में ये फीचर दी गई है, लेकिन 128 GB वेरिएंट में ही ये फीचर दी गई है। तो क्या है सच्चाई इसकी? क्या ऐसा ही होने वाला है कि आपको 8 GB 128 GB वाले वेरिएंट में ही देखने को मिलेंगे? क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से फ़ोन्स में ये वाली अपडेट मिलने वाली है। तो ये वाली जो अपडेट है वो कौन कौन से फ़ोन्स में मिलेंगे, इसकी वीडियो पहले ही डाल रखी है हमने। आप जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फ़ोन्स इस फीचर के लिए एलिजिबल है। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर डाउट की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं कि कोई भी फ़ोन अगर वेरिएंट यहाँ पे चेंज होती है और लॉन्च होती है, मान लो कि Realme का 8 Pro डिवाइस लॉन्च हो गया है। अब ऐसा है कि उसके 128 GB वेरिएंट और 64 GB वेरिएंट मान लो लॉन्च हुई है, तो इसकी जो प्राइसिंग है 1 से 1,500 रुपये की हेरफेर होती है। हालांकि इसके जो हार्डवेयर है वो वही होते हैं। अगर इसमें 720G प्रोसेसर लगा है तो ऐसा नहीं कि 128 GB वेरिएंट में आपको 730G प्रोसेसर मिलेगी। अब इसीलिए अगर ये अपडेट 128 GB वेरिएंट को दी जाती है तो यहाँ पर 3.5 GB की अपडेट आपको अगर मिलती है, मतलब फुल फॉर्मवेयर की हम बात करते हैं। कोई नई अपडेट अगर 128 GB वेरिएंट वाले को मिलती है, मान लो कि मंथली अपडेट मिला 250 MB का, तो 128 MB वाले 128 GB वाले यूजर्स को भी वही अपडेट मिलेगी और 64 GB वालों को भी यही अपडेट मिलेगी। अगर कोई बड़ी अपडेट आती है मान लो 3 GB की, तो दोनों ही वेरिएंट के लिए 3 GB की ही अपडेट आएगी। तो ऐसे में किसी भी डिवाइस के लिए मान लो 128 GB और 64 GB के लिए अलग अलग अपडेट देने से कंपनी खुद परेशानी में पड़ सकती है। उसको अलग अलग तरीके से इसे जो है इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। तो जाहिर सी बात है, एक फ़ोन्स के लिए एक ही बार सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं और इसके बाद एक ही बार में इसको टेस्ट करके पुश कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं होने वाली है कि आपको 8 GB और 128 GB वाले में ही मिले, 6 GB 64 GB में ना मिले, 6 GB 128 GB में ना मिले, या फिर 4 GB 64 GB में ना मिले। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको जो है, अगर 8 GB वाला आपका फ़ोन है, 8 GB रैम है, तो उसको आप 5 GB तक इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 13 GB तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपका 4 GB का है तो शायद, अभी तक मैं शायद में इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सोर्स की माने तो यहाँ पे 4 GB जो वेरिएंट होंगे उसको 3 GB तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 7 GB किया जा सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 GB वाले को भी 5 GB बढ़ा दिया जाए, यानी कि 9 GB, और 8 GB वाले को भी 5 GB बढ़ा दिया जाए, यानी कि 13 GB। ऐसा भी हो सकता है और ज़्यादातर चांसेस यही है। लेकिन देखना होगा जब ये अपडेट 4 GB और 64 GB वाले वेरिएंट में रिसीव होंगे तब। लेकिन ये कंफर्म हो चुकी है कि 4 GB 64 GB हो या फिर 8 GB 128 GB, सारे फोन्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं कि ये सारे डिवाइसेस में कब से आएगी। तो देखिए दोस्तों, पिछले महीने से इसकी रोल आउट शुरू की गई थी और इस महीने में सिर्फ Realme 8 में दिया गया है। अब अभी यहाँ पे जो है 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अब ये कौन कौन से फ़ोन्स में दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि सितंबर महीने से आपको ज़्यादातर फ़ोन्स में ये चीज़ें मिलने लगेगी। तो उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स जो है डायनामिक रैम एक्सपेंशन को लेके क्लियर हो चुके होंगे। और बाकी के जो फ़ोन्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने पहले ही दे रखी है कि कौन कौन से फ़ोन्स डायनामिक रैम एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।